तो आज शो टाइम पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह ये नई हंटर जिराड से अब सीखेगी इन सब लोगों को मारना। और यहाँ पर अभी भी वो बैरेट के पीछे जंगलों में है और जानते हैं आगे होता है क्या बैरेट का इस एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 150 लाइक का प्लीज टारगेट रखा है तो उसे प्लीज कंप्लीट कर दो गाइस, जिससे कि मैं सीरीज जल्दी से कंप्लीट कर सकूं। और अब हम पहले सीन में देखते हैं। बैरेट अपनी जान बचा के भाग रहा था और जो उसे तीर लगा था उसे निकालता है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं अभी भी उसका हंटर पीछे करने लग रहा था जिराड और वो काउंसलर जिसका नाम है टमोरा। और यहाँ पर जिराड उसे एक्सप्लेन करता है कि जो भी उसने किया वो इतना पावरफुल नहीं था, चाहे उसने हेलहाउंड को मारा हो जो बहुत ज्यादा वुंडेड था या फिर एक वुल्फ को पकड़ा हो जो अकेला था और वुंडेड था, तो इसमें उसने कोई बहादुरी नहीं की है। उसे धीरे धीरे जिराड से सीखना होगा कि कैसे पकड़ते हैं इनको और खत्म कर देते हैं। जहां पर टमोरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मारने के लिए और वो जल्दी जल्दी करना चाहती है, बट यहाँ पर जिराड उसको स्लोली स्लोली ऑब्जर्व करने के लिए कहता है सब चीजों को और एक्सप्लेन करता है कि वो कितना भी दूर जाए बट हम उसको आराम से पकड़ के खत्म कर सकते हैं अगर हम नोटिस कर पाए कि वो किस डायरेक्शन में गया है। जहां पर वो एक एक चीज को नोटिस कर पाता है और यहाँ पर बैरेट वापस उसी तीर को फेंक कर मारता है टमोरा की तरफ, बट यहाँ पर जिराड उसकी जान बचाता है। और यहाँ पर ये देख के टमोरा को और गुस्सा आता है बैरेट पे और गोलियां चलानी शुरू करती है, बट यहाँ से फिर से बैरेट भाग जाता है। और यहाँ पर बैरेट को गोली भी लग चुकी थी, उसके अंदर जहर भी फैल रहा है, बट वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लग रहा था। और एक मोमेंट पे अपना ब्लड जमीन पे गिराता है और पत्थर से अपने ब्लड को पूछकर एक सिंबल बना के वहां से भागने लगता है। जहां पर हम देखते हैं उसका पीछा करते हुए जिराड और टमोरा आने लग रहे थे उन्हीं जंगलों के अंदर। और अब इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लियम और मेसन को, जो दोनों बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर मेसन एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उससे विजन आने लग रहे हैं उसी बॉडी के जो उन्हें रेस्ट रूम में दिखी थी, बिना फेस की और बिना स्किन की। और उसको देख के उसे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उसे बार बार देख पा रहा है और वो सोचते उसे बहुत ज्यादा खौफ हो रहा था उस चीज का। बट उसी मोमेंट पे लियम उसे एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी ऐसा होता है, बट यहाँ पर मेसन एक्सप्लेन करता है कि उसे ये बॉडी अभी भी दिख रही है और वो सोचते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्कॉट को, जो टाइल्स की जीप लेके कहीं जा रहा था, बट उसी मोमेंट पे वहां पर उसे लोरी मिलती है जो बैरेट की सिस्टर थी और एक्सप्लेन करती है कि उसको उसका भाई नहीं मिला अब तक और ये स्टिक मिली उसे उसकी गाड़ी के पास, तो शायद उसकी जान खतरे में है और शायद कोई हंटर उसके पीछे पड़ा है। और यहाँ पर स्कॉट हेल्प करने के लिए अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म करता है, जहां पर मेसन ये सारी इन्फॉर्मेशन कोरी से शेयर करता है और बोलता है हमको लिडिया के पास जाना है उसकी हेल्प लेने के लिए, शायद वो साइकिक एबिलिटी से हेल्प कर पाए। और उस मोमेंट पे कोरी को समझ नहीं आ रहा है कि गायब होने का मतलब वो सेफ भी तो हो सकता है, बट मेसन एक्सप्लेन करता है बीकन हिल से है जहां पर वो गायब हुआ था, उसके पास एक स्टिक मिली और उस पे उसका ब्लड था। और यहाँ पर सब लोग सतर्क हो चुके थे कि कोई बड़ी गड़बड़ है और यहाँ पर कोई उन्हें हंट करने के लिए आ चुका है बीकन हिल्स के अंदर। और अब जंगलों के अंदर हम देखते हैं स्कॉट, लियम, लोरी और मलिया को, जो मिलके काम कर रहे थे इस मोमेंट पे बैरेट को ढूंढने के लिए। और उन्हें लगता है कि जो भी हंटर है वो लर्निंग स्टेज पर है और शायद उसे कुछ कुछ हथियार यूज करने भी आते हैं, तो उन्हें थोड़ा सावधान रहते हुए फॉलो करना पड़ेगा और कोई आवाज नहीं करनी है और कोई सिग्नल भी नहीं करना है। जहां पर वो उनका पीछा करके बैरेट को पहले बचा लेंगे क्योंकि उनकी सेंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक इंसान से, तो उनके पास ज्यादा चांसेस है बैरेट तक पहले पहुंचने के लिए। जहां पर हम देखते हैं पीछा करते हुए जाते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बंदे हैं जो मिलके हंट करने लग रहे हैं। और ये सुन के लोरी को डर लगता है कि कितने हो सकते हैं इस जंगल में हंटर्स, बट तभी स्कॉट को अपनी मेमोरीज याद आती है और एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर बहुत सारे हंटर हो सकते हैं, बट लंबे टाइम में उसने कोई हंटर देखा नहीं है। बट यहाँ पर मिनिमम 2 हंटर तो हैं इस मोमेंट पे जिनका पीछा करते हुए यहाँ पर ये जाने लगते हैं। और वहां पर लोरी एक्सप्लेन करती है एक पत्थर के बने स्ट्रक्चर को जो बुद्धिज्म में होता है, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर। और ये देख के समझ पाती है सिग्नल को कि यहाँ पर बैरेट अंडरग्राउंड गया अपनी जान बचाने के लिए और उसको रास्ता पता है उस तरफ का। और यहाँ पर लोरी उन्हें लीड करते हुए जाने लगती है बेसमेंट पे, जिसमें जिराड और टमोरा पहले ही उतर चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जिराड बहुत अच्छे से लीड कर रहा है टमोरा को और यहाँ पर उसे गाइड करने लग रहा है एज अ टीचर टू हंट वेयरवुल्फ। और अब यहाँ पर हम देखते हैं लियम आने के बाद दहाड़ता है जिससे कि वो इन्फॉर्म कर सके बैरेट को कि उसकी हेल्प के लिए यहाँ पर लोग आ चुके हैं। और ये देखकर कोर्ट को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनकी लोकेशन पता चल चुकी होगी अब तक हंटर्स को, बट
यहाँ पर लियम ने इसलिए किया था क्योंकि बैरेट की जान खतरे में है और ऊपर से वो डरा हुआ है। उसको एक होप तो मिलेगी, तब तक वो उस तक पहुंचकर उसकी जान बचा लेंगे। और यहाँ पर ये सुनने के बाद टमारो को लगता है कि बैरेट पीछे छूट चुका है, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है जेरार्ड की ये बैरेट नहीं है बल्कि उसके कुछ बेवकूफ दोस्त हैं जो कुछ गलतियां कर रहे हैं। बट यहाँ पर टमारो डर चुकी थी सुन के कि यहाँ पर और भी वेयरवुल्फ है और क्या उनका पैक है और वो क्या हमारे पीछे आ रहा है। बट हम देखते हैं जेरार्ड को डर बिल्कुल नहीं लग रहा है और बोलता है कि अभी हमारे पास टाइम है, हम उनको डिवाइड करके खत्म कर सकते हैं और जैसा मैं करता जाऊं वैसे करो। और यहाँ पर जेरार्ड को फॉलो करते हुए टमारो उसके पीछे जाने लगती है, जहां पर जेरार्ड ने ट्रैप्स बिछाए थे जिसपे लोरी फंसने वाली थी। बट यहाँ पर अपनी जान को सेक्रीफाइस करके स्कॉट लोरी की जान बचाता है, जहां पर स्कॉट जमीन पे गिर चुका था और एक्सप्लेन करता है कि हम इस टनल्स में बहुत बार आ चुके हैं, बट ये ट्रैप किसी ऐसे ने बिछाए हैं जो यहाँ पर आता जाता रहता है और उसे पता है इस लोकेशन का। और तभी उनका शक जाता है जेरार्ड के ऊपर ही, क्योंकि वो इन टनल्स के अंदर बहुत पहले से आ जा रहा था और लास्ट टाइम भी उसी ने ट्रैप सेट किए थे। और ये सोच के वो समझ पा रहे थे कि जो भी न्यू हंटर है उसे गाइड कर रहा है जेरार्ड, क्योंकि वो दो लोग थे। और उस मोमेंट पे लोरी के ज्यादा जिद करने पर लियम उसके साथ जाने लगता है उसके भाई को ढूंढवाने के लिए, और यहाँ पर ये दो टीम में बट चुके हैं और शायद जेरार्ड ऐसा ही चाहता था। जिस मोमेंट पे उसको ढूंढने के लिए वो यहाँ वहां जा रहे थे और यहाँ पर टमारो ने शूट करने वाली थी, बट यहाँ पर जेरार्ड ने उसकी गन छीन ली। और ये देख के टमारो को गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो आराम से मार सकती थी एक वेयरवुल्फ को। बट यहाँ पर जेरार्ड के प्लान सबसे बड़े थे और कहता है कि मैं एक आर्मी बिल्ड कर रहा हूँ, एक तो वुल्फ को तो कोई भी मार सकता है, बच्चा भी मार सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे एक आर्मी खड़ी करनी है जो सबको खत्म कर देगी इन जैसों को। और ये कहने के बाद उसके प्लान पे एग्जीक्यूट करते हुए वो यहाँ वहां जाने लगता है और कहीं ना कहीं जेरार्ड सारे सुपरनेचुरल क्रीचर को खत्म करने के प्लान में था। और यहाँ स्कॉट को शायद पता है कि जेरार्ड इस प्लान के पीछे होगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और लियम को ऐसे जाना नहीं चाहिए था, उसे पता नहीं है कितनी खतरनाक चीज है जिसमें वो बिना सोचे समझे चला गया है। और उस मोमेंट पे उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही थी और यहाँ पर मलिया उसका पेन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर उसे बेहोशी छाने लगती है और उसको लगता है कि शायद स्टाइल से हेल्प ले लेनी चाहिए हमें, स्टाइल के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। बट स्कॉट यहाँ पर स्टाइल की हेल्प इसलिए नहीं लेगा क्योंकि लास्ट टाइम हेल्पिंग के चक्कर में वो गायब भी हो गया था हमेशा के लिए, तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं। बट यहाँ पर मलिया को लगता है कि अगर स्कॉट की जान बचानी है तो उसको स्टाइल की हमेशा जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर वो स्कॉट की केयर करती है और वो स्कॉट को कुछ नहीं होने देगी। और ये देख के इन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी फीलिंग स्टार्ट हो रही है आनी, और स्टाइल भैया अपने एफबीआई के लिए चले गए हैं तो उनका पत्ता कट चुका है मलिया के साथ से। और तभी जैसे स्कॉट बेहोश होता है उसका पेन एब्जॉर्ब कर पा रही थी मलिया, जिससे कि वो थोड़ा हील हो सके और साथ पीछा कर सके जेरार्ड का, जहां पर अभी भी स्कॉट की हालत खराब है। और यहीं पर लिडिया ट्राई कर रही है ढूंढने का कि इस गड़बड़ को कैसे सही किया जा सकता है। और यहाँ पर पहले तो उसे विजन कुछ आते नहीं है क्योंकि कोरी और मेसन इतनी बकवास करते हैं उसके आगे कि वो कुछ सोच नहीं पाती है। बट तभी उसको विजन आता है एक नंबर का 68 और उसको ढूंढने के लिए वो यहाँ वहां जाने लगती है और ढूंढने का ट्राई करती है 68 लोकल, 68 बॉक्स, सब कुछ। बट उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता इस मोमेंट तक। और यहाँ पर कोरी और मेसन लाइब्रेरी में जाके बुक्स के अंदर ढूंढने का ट्राई करते हैं 68 नंबर के बारे में, क्योंकि लिडिया ने विजन देखने टाइम हर लैंग्वेज में 68 ही लिखा था, तो अब 68 को फाइंड करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिससे कि वो सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। और तभी मेसन और कोरी पे नजर रखे हुए थे नोलन और एरोन, जो दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि इनके साथ कोई ना कोई गड़बड़ है और इन्हें पता लगाना पड़ेगा कि इनमें क्या अलग है हमसे। और यहाँ पर एरोन के पास तो प्लान भी था जिससे कि उनको रंगे हाथ सबके सामने पकड़ सके और बता सके कि ये नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं नोलन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का ट्राई भी करता है, जहां पर वो कोरी और मेसन के पास जाकर बैठता है और ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता है। वो अपने बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उनसे क्वेश्चंस पूछता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदल सकता है, मतलब एक फिश एलिगेटर बन सकती है। और ये सब मेसन साफ मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एलिगेटर रेप्टाइल है, फिश नहीं है। और ये सब बेवकूफाना बातें ना ही हमारे सब्जेक्ट में है और ना ही जरूरी है। बट तभी नोलन अपना पेन कोरी के हाथ पे मारता है और उसे चोट लगने के बाद जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और दिखाने लगता है दुनिया को कि अपने आप हील हो सकता है। और यहाँ पर कोरी डर के अपना हाथ वापस छुपाता है और तभी मेसन कवर अप करता है कि इसके हाथ पे स्क्रैच आए हैं, ना कि ज्यादा चोट। बट सब लोगों ने देख लिया था कि कोरी का हाथ
2 सेकंड के अंदर हील हो गया और यहाँ से मिशन कोरी भागने लगते हैं अपनी जान बचा के। और नोलन के पास पेन था जिसपे ब्लड लगा हुआ है और यहाँ पर एरन ऊपर खड़ा होकर सारे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। और तभी हम देखते हैं लिडिया को जो लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर उसे मिलता है नोलन जिसकी शर्ट पे ही लिखा था 68 नंबर, और उसे पकड़ के रोकती है और पूछने लगती है 68 के बारे में और क्या वो बैरेट के बारे में जानता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर नोलन एकदम अलर्ट होके बोलता है कि तुम भी उन्हीं में से हो ना, और ये कहने के बाद भागने लगता है क्योंकि नोलन को अब डर लग रहा था इनसे क्योंकि ये उनसे अलग थे। और यहाँ पर समझ नहीं पा रही है लिडिया कि रियल में हो क्या रहा है, और इसलिए वो जाती है सीधा मेसन और कोरी के पास पता लगाने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी उसे पूरे सच का पता चलता है जहाँ पर नोलन उन्हें एक्सपोज करना चाहता है ना कि उन्हें हर्ट, और वो बस डर रहा है उस मोमेंट पे उनसे। और ये देख के लिडिया समझ चुकी थी कि जो उसके विजन थे कि सब लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, तो लड़ने का मतलब सब लोग नहीं था बल्कि ह्यूमंस और सुपरनैचुरल था, क्योंकि ह्यूमंस जब डरने लगेंगे तो किसी भी हद तक जाएंगे सुपरनैचुरल को खत्म करने के लिए। और ऐसा ही डर स्कूल में दिखने लगा था सब बच्चों के अंदर जो इन कुछ ग्रुप से डरने लग रहे थे क्योंकि ये सुपरनैचुरल है। और हम देखते हैं ये डर सब लोगों को वॉयलेंट कर रहा था और इतना खतरनाक कर रहा था कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। और तभी हम हॉस्पिटल का अगला सीन देख पाते हैं जहां पर मलिसा अपना नॉर्मल काम कर रही थी, ब्लड टेस्टिंग करना, ये सब करना। और तभी वो उस बॉडी के पास जाती है जो स्कूल से रिकवर हुई थी, जिसका फेस नहीं है, जिसकी स्किन नहीं थी। और तभी जैसे उसके पास जाती है उसे डर लगने लगता है जैसे कि ये बॉडी उसे डरा रही हो। और तभी उसे लगता है कि उसको अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए और थोड़ा सा स्किन सैंपल लेना चाहिए। बट तभी सारी लाइट बंद होने लगती हैं और ये देख के डर लगता है मलिसा को और वहां से भागने लगती है और बाद में बुला के लाती है मिस्टर आर्जेंट को हेल्प के लिए, जहां पर मिस्टर आर्जेंट को लगता है कि इतने डरने की क्या बात है, वो एक सिर्फ बॉडी तो है। बट जैसे मिस्टर आर्जेंट पास जाते हैं उनका डर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वो बिल्कुल रोने वाली हालत में थे, जैसे कि जो भी ये बॉडी है उनके फियर को कंट्रोल करती है और उनको प्रोवोक करती है उन सारे फियर्स को बढ़ाने में, और उनका डर आतंक में बदलता जा रहा था। और ये देखकर मलिसा एक्सप्लेन करती है कि उसके साथ भी सेम हुआ बट उसे सैंपल तो लेना पड़ेगा। और उस सैंपल को लेने के लिए वो समझ पा रहे थे कि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट ने गन तान रखी थी उस बॉडी की तरफ और दूसरी तरफ मलिसा उसका सैंपल लेने का ट्राई करती है बट उनसे हो नहीं रहा था। तभी वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं जिससे कि उनका डर कम हो, वो डिस्ट्रैक्टेड रहें और छोटा सा सैंपल लेके वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उस बॉडी से उन्हें सच में डर लग रहा था। उसके अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी आतंक की जो उनको डरा रही थी। और यहाँ पर सैंपल को चेक करके पता चलता है कि उस बॉडी का ना ही कोई डीएनए है, ना ही कोई सेल है, ना ही कोई टिश्यू है और उसका कोई भी सैंपल तो नहीं था। और ये देख के समझ पाते हैं कि ये बॉडी किसी सुपरनैचुरल क्रीचर की है जिसके अंदर कोई डीएनए नहीं है, और आज तक बॉडी उनको कभी भी नहीं मिली जिसके अंदर डीएनए ना हो। और तभी मलिसा तो और डर चुकी थी सिचुएशन में, और यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट उसे घर तक छोड़ने के लिए आए थे और बोलते हैं कि अगर अगली बार डर लगे तो प्लीज कॉल करना और टेजर अपने हाथ में रखो, अगर तुम्हारे अंदर से डर बाहर आए तो अटैक कर दो जो भी तुम्हारे सामने हो। बट यहाँ पर मलिसा कहीं ना कहीं चाहती थी कि यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट रुक जाएं, और उसके बीच थोड़ी गुलू गुलू वाली फीलिंग स्टार्ट हो ही चुकी थी। तो यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट भी उससे बातें करने लगते हैं उस बॉडी के बारे में बट धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में, जहां पर मिस्टर आर्जेंट अब स्कॉट के घर पे ही रुकने वाले थे क्योंकि वो मलिसा को अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं और वैसे भी इनको छोड़ने का मन नहीं था। और अब हम देखते हैं लियम और लोरी मिलके ढूंढ लेते हैं बैरेट को बट उसकी हालत खराब थी और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। बट तभी वहां पर अटैक होता है और उस अटैक से लड़ने के लिए लियम आगे जाता है और यहाँ वहां पे सेंसर्स को तोड़ता है जिससे कि आवाज आनी बंद हो और उसको थोड़ा रिलीफ फील हो। बट यहाँ पर अभी भी लियम का गुस्सा नेक्स्ट लेवल था और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और ये सारे सिग्नल उन्हें एक डायरेक्शन में लेकर जाने लग रहे थे जहां पर अभी भी टमारो को लगता है कि वो मिलके मार सकते हैं एक दो वेयरवुल्फ को। बट यहाँ पर जिराड का कुछ बड़ा प्लान था, एक आर्मी खड़ी करने का, और उसके प्लान के हिसाब से उन्हें अभी इन्हें नहीं मारना है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बच के जाने लगते हैं बैरेट और लोरी मैन होल के अंदर से। और जैसे वो बाहर निकलते हैं यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करता है लियम क्योंकि वो समझ चुका था एक ट्रैप है, बट तब तक वो लेट हो चुका था क्योंकि जैसे वो रोड पे निकलते हैं उन्हें एक गाड़ी टक्कर मारती है और यहाँ पर मौत हो चुकी थी बैरेट की। और यहाँ पर उसकी बहन भी उसका पेन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। और यहाँ पर जैसे ही लियम बाहर निकलता है वो गुर्राने लगता है, सब लोग के आगे अपना वेयरवुल्फ फेस में अपने एंगर को दिखाता है, और ये देख के सब लोग दंग हो चुके थे। और यहाँ पर नीचे स्कॉट आके उसके रोकने का ट्राई करता था बट
वो अब लेट हो चुका है और दुनिया के सामने लियम का वेयरवुल्फ वाला फेस आ चुका है। और स्टार्टिंग से जेराड का यही प्लान था, दुनिया को सुपरनेचुरल से डराओ और उनको हथियार दे के तैयार करो एक आर्मी जो सारे सुपरनेचुरल को खत्म कर दे जेराड के लिए। और यहाँ पर अब टमारो ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी थी जेराड की, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो चुका था। जहां पर बैरेट की तो मौत हुई हुई है, बल्कि सारे सुपरनेचुरल खत्म होने वाले धीरे धीरे करके पूरे बीकन हिल्स में। और ये सारा प्लान जेराड का था, बट ये फियर है जिसकी वजह से सब लोग इतने खतरनाक होते जा रहे हैं और जानते हैं कि कौन सी चीज है जो इतना फियर लाने लग रही है सब लोगों के अंदर। और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।